फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फुर्तियां। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बगैर ही कस्टम्स अफसरान को इनामात के लिए कस्टम्स कमांड फंड के नए कवायद जारी कर दिए गए। मंगल को होने वाले कौमी असम्बली के कायमा कमेटी खजाना के इजलास में CCF की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। विफाकी वज़ीर खजाना ने भी कस्टम्स कमांड फंड के क़याम की तजवीज़ ख़त्म करने से इत्तेफाक किया। FPR ने कानून बनने और फंड के क़याम से पहले ही रूल्स जारी करके फौरी तौर पर लागू भी कर दिए। कमेटी अरकान ने इजलास में कहा, यह आइन के खिलाफ है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। इरशाद अंसारी, इस सिलसिले में बताइएगा, चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल इससे पहले भी दबंग फैसले कर चुके हैं। FPR अफसरों को गाड़ियां दिलाने का मामला भी सामने आया था। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बगैर ही कस्टम्स अफसरान को इनामात के लिए नए कवायद जारी कर दिए गए। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आज देखें, अभी भी कुछ देर पहले मेरी चेयरमैन FPR से बात हुई है और इसी मामले पे बात हुई है। अभी भी वो अपने इस फैसले पे और अपने इस मामले पे जो है वो डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये वफाकी काबीना की तरफ से मंजूरी दी गई थी और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये रूल्स जारी किए गए हैं और जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में जो इसको मुस्तरद किया गया है वो उनकी एक तजवीज़ है। ये पार्लियामेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कायमा कमेटी की इस तजवीज़ को जो है वो माने या ना माने। नॉर्मली होता ये है कि सारी जो तजवीज़ होती हैं कायमा कमेटी की वो तस्लीम नहीं की जाती। उनका ये कहना था कि जो मिसकंसेप्शन थी जो कायमा कमेटी के अरकान के दरमियान वो ऐसी नहीं थी जैसे कि वो समझ रहे थे। उनका ये ख्याल था कि शायद जो कस्टम का जो फंड ये कैम्प किया जा रहा है ये FBR अपना एक इसका फ़ंड होगा और ये खुद से जो है वो पैसे इकट्ठे करेगा और इससे जो है जो आइन की जो जिसको वो कह रहे थे कि सारे जो पैसे हैं वो कंसोलिडेटेड फंड में जाने चाहिए, वो आइन का एक तकाजा है, उसकी खिलाफ वर्जी है। वो कह रहे ऐसा नहीं है और ये पैसे जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ही आएंगे और फाइनेंस डिवीज़न ही जो है वो FBR को जो है फ्राहम करेगी। तो अलबत्ता उनका ये कहना है कि ये जो रूल्स जारी किए गए हैं कि ये बिल्कुल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये कानून के मुताबिक है और जो कमेटी की तरफ से जो तजवीज़ मुस्तरद की गई है उनको मैंने ये भी कहा कि इस पे जो है वो वज़ीर ख़जाना ने भी उससे इत्तफ़ाक़ किया था। वो कह रहे थे कि असल में ये तशरीह का इशू था, वो हम उनको समझा नहीं पाए तो हम मज़ीद इनको जो है वो इस पर ब्रीफ़ करेंगे। हालांकि इस पर दो टोक अल्फाज में जो है वो वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि हम इससे एग्री करते हैं और इसको जो हम निकाल देते हैं। और इसी इशू पे आज इसके जो सबसे बड़े जो पॉइंट आउट करने वाले थे जो मुबीन जट साहब, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनको भी हमने कहा कि कल वज़ीर ख़जाना ने भी इस पे एग्री किया, चेयरमैन FBR ने भी एग्री किया और तमाम अरकान ने जो कमेटी थे बशमूल चेयरमैन कमेटी उन्होंने भी इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया कि ये जो कमांड फंड कायम किया जा रहा है ये कानूनी नहीं होगा, कि इससे ये राह खुल जाएगी। इस तरह फिर पुलिस वाले अपना फ़ंड कायम कर लेंगे, रेंजर वाले अपना फ़ंड कायम कर लेंगे और हर इदारा अपना फ़ंड कायम करना शुरू कर देगा। तो इससे फिर वफाक का निज़ाम नहीं चल सकेगा, हुकूमत का जो है वो निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। तो इसलिए जो भी पैसा आए वो बराह रास्त फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाना चाहिए और अगर किसी को ज़रूरत हो तो उस फंड से लेना चाहिए। तो जज साहब का ये कहना था कि जब ये फाइनेंस बिल से ही निकल जाएगा तो फिर ये नोटिफिकेशन भी जो है वापस हो जाएगा खुद ब खुद। लेकिन उसके बाद ही मैंने चेयरमैन FBR से बात की है तो चेयरमैन FBR ने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया है। उनका ये कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशात हैं या तजवीज़ है उसको माने। हमने जो है वो काबीना की मंजूरी के तनाज़र में जो है वो ये रूल्स जारी कर दिए हैं और लागू कर दिए हैं। बाकी जब फाइनेंस एक्ट बनेगा तो उसके बाद देखा जाएगा, तो ये रूल्स चलते रहेंगे। अगर ये कमांड फंड के क़याम की जो तजवीज़ है ये अगर मंजूर कर भी ली जाती है तो फिर भी जो है वो रूल्स इंटैक्ट रहेंगे और आगे चल के अगर हम इसकी दोबारा जो है वो काबीना से मंजूरी लेके और फिर इसको जो है वो कायम करते हैं तो फिर ये रूल्स ऑलरेडी मौजूद होंगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये जो कमांड फंड जो है वो कायम किया जा रहा है इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, उनमें उनका ये कहना है कि ये हम मुल्क से सही। इरशाद अंसारी, आपने तफसीलन इस बारे में बताया, बहुत शुक्रिया आपका।